आप ही अभी आपने ये पूछा कि भाई राजस्थानी में भाषा में तो अलग-अलग भाषाएँ हैं। तो इसको एक कारण है साहब, राजस्थानी हम एक है। राजस्थानी भाषा भी एक है, वो खाली एक लय है। हमारे राजस्थान में हर 20 किलोमीटर, हर 15 किलोमीटर में भाषा को एक लय, बात एक ही है, राजस्थानी एक ही है, लेकिन बिन बोलने का तरीका है का थोड़ा सा चेंजेस है। तो इसके लिए हमारे कोई दिक्कत को नहीं। हमें राजस्थानी भाषा है वो राजस्थानी है, चाहे मारवाड़ी होगी, मारवाड़ी के अलावा पाली में अलग बोली जाए, जोधपुर में थोड़ो अलग लय है, अपना झुंझुनू में चूरू में थोड़ो अलग है। तो राजस्थानी हम वो एक है। जी, राजस्थानी भाषा को जो मान्यता दिलाने के लिए काफी लोगों का योगदान रहा है। हमने भी देखा है कि हमने भी सोशल मीडिया पे काफी लोगों को देखा है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। तो ऐसे जो शख्स हैं जिन्होंने राजस्थान भाषा को मान्यता प्राप्त दिलाई है स्कूलों में पढ़ने के लिए, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मन सबसे पहले तो मैं तहे तहे दिल शुक्रिया अदा करूं और बहुत आभार मांगो कि वह आज नहीं है साहब, वह आने वाला 20-25 साल पहले हुई इसी चीज के लिए लाग गया और आज बांगी मेहनत रंग लाई है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट आपने न्यायालय है उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी मांगे सुनी और आज हम बहुत खुश है साहब। आपने देखा होगा कि राजस्थान एक वीरों की धरती है, जो कि खून बहुत लोगों ने राजस्थान में बहाया है। तो भी राजस्थान भाषा को मान्यता प्राप्त क्यों नहीं मिली थी स्कूलों में पढ़ाने के लिए? बाकी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी स्टेट में, काफ़ी राज्य में जो अपनी-अपनी मातृभाषा बोली भी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। ऐसा क्यों कि राजस्थान में इतनी सालों के बाद में इतना संघर्ष करने के बाद में ये मान्यता प्राप्त मिली है? दुर्भाग्य है ही ये हमारा, ये हमें बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन वो है ना कि सुबह का भटका सांझ को अगर आ जाए तो वो कोई भटका नहीं होता। तो इसलिए अगर हमें अभी मिली है तो हम अब भी खुश हैं। वो कोई बात नहीं है, कभी जल्दी और कभी बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, प्रयास हमारा 20-25 सालों से था, जो आज हमें अभी हमने बोला कि रंग लाया है। बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ से, और मैं ही नहीं, मेरा पूरा राजस्थान खुश है साहब इस चीज़ से। हमारे जो रोंगटे खड़े, मारवाड़ी भाषा का कुछ अलग आनंद है जी। आपने हिंदी अगर आप स्कूल में पढ़ा तो हिंदी में आपा बोला सफेद, मारवाड़ी भाषा अब आपला टीचर पढ़ा सी तो पांगो एक अलग ही उपाय है, धोड़ो धट। एक मतलब एक बालका ने बालक बच्चों को मतलब पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। और मतलब क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी मातृभाषा सीखता है, अपनी लैंग्वेज में वो बड़ा मतलब वो बोल के बड़ा होता है। और वो ही भाषा में यदि उसको पढ़ने के लिए मिले तो उसको नॉलेज भी जल्दी आता है और उस विषय के बारे में वो समझता भी जल्दी है। तो जैसे कि आपने बताया कि सफ़ेद है, उसको अपनी राजस्थान भाषा में कुछ अलग ही अंदाज से बोला जाएगा, एक अच्छी बात है। क्योंकि राजस्थान की जो संस्कृति है, इतनी प्यारी संस्कृति है कि मान और सम्मान सबसे ज़्यादा जो दिया जाता है, वो राजस्थान में ही दिया जाता है। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मारवाड़ी भाषा में आपला टाबर पड़ती सी तो सोनम सुहागो है साहब। और अभी भी आपने बोला आदर, अगर आपको आदर सत्कार अगर आपको देखना है, अतिथि को देवता मानते हैं। आज भी हमारे गांव में होटल नहीं है साहब, चाय के लिए, खाने के लिए, क्योंकि हम बाहर वालों को ये एहसास ही नहीं होने देते साहब। तो राजस्थान में एक अलग ही मान सम्मान है और उनका आनंद एक अलग ही है साहब। मारवाड़ी भाषा में अगर मारू कोई साम लोग बात करे नहीं साहब, तो मारे यहाँ मैं यहाँ इतना खुश हो जावा कि यार वास्तव में अब तो मारे स्कूल में चाल जी साहब। तो हमारा टाबर तो बहुत ज्यादा खुश थी साहब। यानी कि जो अपनी जो पुरानी संस्कृति को भूलते जा रहे थे लोग बाग, आज वो संस्कृति को फिर से उजागर करेंगे। अरे मारवाड़ी तो अलग ही है साहब। मारवाड़ी, अब मारवाड़ी भाषा में था नहीं, अब बताऊं, राजस्थानी जो भाषा है ना साहब, ये हमारी, हम उससे जुड़े हुए हैं, धरातल से जुड़े हुए हैं, माँ है वो हमारी। और आज हमारी माँ को ये अधिकार मिला है, हम इससे बहुत खुश है साहब। जी, जी, जी। खूब खूब धन्यवाद जी आपका। इन्होंने बताया है कि जो राजस्थान की जो भाषा है, बच्चे उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे
तो उनके बारे में काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है कि राजस्थान भाषा को जो मान्यता प्राप्त दिलाने के लिए काफ़ी लोगों का इसमें सहयोग है, काफ़ी लोगों का योगदान है इसमें, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद में जो आज उनको सफलता मिली है, वो उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनका जो सद्भाव, वो सब आज उनके सामने आया है और उनको एक ये जो जंग जो छेड़ी थी उन्होंने, उस जंग में उनको मान्यता प्राप्त मिली है। ऐसा वीडियो देखने के लिए आप एमकेके मीडिया हाउस को फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको ऐसी वीडियो और भी देखने के लिए मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।